खेत में खाई का विकराल रूप, खाई में समा गए दुकान और मकान। ये सीन किसी झरने का नहीं बल्कि सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में बनी खाई का है, जहां बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए बांधों का पानी तेजी से पहुंच रहा है, जिससे खेतों में लगातार मिट्टी का कटाव जारी है और खाई अब विकराल रूप लेती जा रही है। पानी तो वहाँ से आ रहा है सर, वहाँ से नहीं रुकेगा तो गांव में पानी, ये इसको डाइवर्ट इधर से उधर करते रहो, पानी तो यहीं रहेगा, पानी खा जाएगा। इधर गड्ढे करेगा तो उधर गड्ढे करेगा, उधर मोड़ोगे तो उधर गड्ढे कर देगा। अब तक एक मकान, 2 दुकान, एक मंदिर इस कटाव की चपेट में आकर जमींदोज हो चुके हैं। ये खाई अब अन्य 2 मकानों के पास पहुंच गई है, जहां मिट्टी का कटाव तेजी से बढ़ता जा रहा। जमीन गई, मकान गया, रियो का है हमारा, पूरी जमीन है, लगाने आता है। जमीन से हमारी एकला हमारी जमीन कौन खाई भी हमारा जमीन, ये 2 बीघा तो पूरी जमीन से हमारी पूरी गई है। तो ग्रामीणों का कहना है कि जब कृषि मंत्री आए तो प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा, लेकिन उनके जाते ही मदद तो दूर, किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। कोई भी सरकारी तंत्र तो हमको दिख रहा ही नहीं था। अब डॉक्टर साहब आएंगे फिर आ जाएंगे ट्रक हमारे, क्या बताएं। बहुत 4 दिन हो गए हमको तो बहुत परेशान हो रहे हैं। बड़ी तबीयत यार, गैस बीत गया तो हम काहे भूखा मरा कर, हमारा डंडा भूखा मरा कर, हमारी गति कहाँ हो रही। किसी ने कोई सहायता नहीं की? कोई बिल्कुल सहायता नहीं करी, सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल। फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर पर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हैं। जो मदद इन तक पहुंचनी चाहिए थी वो मदद नहीं पहुंची और अपनी आंखों के सामने सब कुछ, अपने जीवन के सारे सपने, ताने बाने जो भी इन्होंने अब तक कमाया था वो सब कुछ अपनी आंखों से धीरे धीरे मुट्ठी में जैसे रेत फिसलती है उस तरीके से सारा सब कुछ फिसलता हुआ देख रहे हैं। वहीं प्रभावित इलाकों को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी आया सामने। समुचित व्यवस्था है, कोई नुकसान नहीं हो जाता, इसके लिए पूरा शासन तंत्र सतर्क है, एक्टिव है। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में जिन भी जगहों पर अतिवृष्टि हुई है, सरकार उनकी पूरी मदद कर रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज फिर जड़ावता गांव पहुंचे और गांव में लगातार हो रहे नुकसान का जायजा ले रहे। खेत में हो रहे मिट्टी के कटाव को देख रहे हैं आपदा मंत्री, ग्रामीणों से नुकसान के मामले पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर जड़ावता गांव आज एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और गांव में कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर के जायजा लेते हुए खेत में हो रहे मिट्टी के कटाव को भी आपदा मंत्री देख रहे हैं। ग्रामीणों से नुकसान के मामले पर बातचीत कर रहे हैं। ज्यादा आगे मत जाओ। लगातार हो रही बारिश से जिंदगी बेहाल हो गई है, लोग परेशान हैं, घरों में पानी का कब्जा है। 5 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें बारिश के कारण लोगों की बेबसी दिख रही है। आपको बता दें कि पहली तस्वीर बूंदी की है, घरों में पानी घुसा है, तो वहीं नागौर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। धौलपुर, सीकर, उदयपुर में ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो भारी बारिश के बाद क्या हालात है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। कहीं घरों में पानी घुस गया है, ओवरफ्लो बांध होते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और जलभराव से लोग बेहाल है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। बूंदी की तस्वीर आप देखिए, बारिश से अब लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि जगह जगह पर जलभराव की स्थिति अब देखने को मिल रही है। सीकर में तेज बारिश से शहर की पूरी रफ्तार थम गई है। लगातार कई घंटे तक बारिश होने से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। रेल की पटरियां पानी में डूब गई हैं। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर आवासीय कॉलोनी तक पानी भर गया है। सड़कों ने नालों का रूप ले लिया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कई जगहों पर गाड़ियां बंद होने से जाम की स्थिति बन गई है। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है। सीकर रेलवे स्टेशन की पटरियां पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई ट्रेनों को देरी से रवाना किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की टीम रात से पानी निकासी में जुटी है। नानी डैम टूटने से पानी हाईवे पर आ गया है। बीकानेर बाईपास पर भी पानी भर गया है। और अब आपको बूंदी के पचीपला गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर मेज नदी के उफान के चलते गांव टापू में बदल गया है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लोगों का रेस्क्यू करके लोगों को निकाल रही है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा मौके पर डटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश से किस तरीके से हालात बिगड़े हैं। आप देखिए, पचीपला में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और जगह जगह पर बारिश के वजह से जो तस्वीरें आ रही है वो चिंता का विषय भी है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। मेज नदी का पानी गांव में भर चुका है। बूंदी के पचीपला की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। सेना अब लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। जिला कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है। जालोर के आकोली नदी में पानी आने से स्टेट हाईवे पर पानी आने से रास्ता बंद हो गया है। जालोर सिरोही को जोड़ने वाले रास्ते पर पानी भर गया है, जिसके कारण संपर्क टूटा है। आकोली नदी पूरे वेग के साथ बह रही है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है, बावजूद इसके लोग नदी किनारे पहुंच रहे हैं। तो जालोर सिरोही रोड बाधित हो चुका है। स्टेट हाईवे पर पानी भर गया है। तस्वीर आपको जालोर की दिखा रहा है। आप देखिए, ये नदी है और नदी के किनारे सैकड़ों लोग वहां पर जुट गए हैं। उफान पर आकोली नदी है। जालोर सिरोही रोड भी बाधित हो चुका है। स्टेट हाईवे पर पानी भर गया।